बगदाद शहर इराक का दारुल हुकूमत और काहिरा के बाद अरब दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। ये कदीम शहर बाबुल बारा के खंडरात के करीब दरियाए दजला पर वाक़ है। बगदाद की बुनियाद 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने अपने नए दारुल हुकूमत के तौर पर रखी थी। ये जल्द ही मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा सकाफती, तिजारती और फिक्री मरकज बन गया। इस शहर से बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक ज़माने में कदीम शहर बगदाद में अमीर नाम का एक अक्लमंद और आदिल शहजादा रहता था। वो अपने मुनसिफाना फैसलों और अपने लोगों के लिए अपनी लगन के लिए जाना जाता था। ताहम इसकी शोहरत के बावजूद एक ऐसी चीज़ थी जिसने उसके ख्वाबों को परेशान किया और उसके अंदर तजस्सुस का एहसास पैदा किया, खौफनाक कब्र का अफसाना। नस्लों से गुजरने वाली कहानियों के मुताबिक शहर के मुज़ाफ़ात में एक कदीम कब्रिस्तान है। कहा जाता था कि इसकी निगहबानी एक शैतानी मखलूक, एक खौफनाक जानवर जिसकी आंखों और उस तरह तेज पंजों के साथ है। इस मखलूक के बारे में अफवाह थी कि वो एक छुपे हुए खजाने का मुहाफिज है जिसमें नाकाबिल तसव्वुर ताकत है। बहुत सी बहादुर रूहों ने खजाने तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कहानी सुनाने वापस नहीं आया। अमीर साजिशों के आमेज़े और अपनी सल्तनत को किसी भी मुमकिना खतरे से बचाने की ख्वाहिश से मुतासिर हुआ। उसने खौफनाक कब्र का सामना करने और अफसाने के पीछे की हकीकत को दरियाफ्त करने का इरादा किया। वफादार साथियों के एक छोटे से गिरोह के साथ उसने बगदाद के मुज़ाफ़ात की तरफ गद्दारी का सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे वो जंगल में गहराई में दाखिल हुए, माहौल तनाव के साथ घने होता गया। कदीम दरख्त उनके ऊपर खामोश पर नस्लों की तरह झूम रहे थे, रास्ते पर खौफनाक साए डाल रहे थे। शहजादे के साथी ज्यादा होशियार होते गए, खौफ से उनके चेहरे पीले पड़ गए। इसके बावजूद आमिर का अज़्म मुतज़लज़ल रहा। आखिरकार कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच गए। हुआ एक ठंडी खामोशी के साथ भारी थी, सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूटी थी। शहजादे ने अपने ग्रुप को मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाया। रास्ता काई से ढके कब्रों से भरा पड़ा था, जो उनसे पहले आने वाली उनगिनत जिंदगियों का सबूत है। अचानक रात भर हड्डियों को ठंडा करने वाली धाड़ गूंज। हैवान अंधेरे से निकला, उसकी आंखें आग के किनारों की तरह चमक रही थी। आमिर का दिल इसके सीने में धड़क रहा था, लेकिन इसने खौफ से इसे मफलूज होने से इनकार कर दिया। इसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो खड़े हो जाएं और जंग की तैयारी करें। जैसे ही खौफनाक मखलूक आगे बढ़ी, शहजादा और उसके साथी बहादुरी से लड़े। उनके हथियार इफरीत के नाकाबिल तस्खीर तराजू से टकरा रहे थे। लड़ाई जारी रही और उनकी थकन के बावजूद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। एक आखिरी वार के साथ अमीर ने अपनी तलवार मखलूक के दिल की गहराई में दौड़ाई। हैवान के जमीन पर गिरते ही एक बहरा कर देने वाली चीख ने फिजा को भर दिया। शहजादा और उसके साथी फाते रहे, लेकिन जख्मी, उनके जिस्म शदीद मुकाबले से थके हुए थे। एहतियात से वो कब्रिस्तान के दिल के करीब पहुंचे, जहां कहा जाता था कि छुपा हुआ खजाना पड़ा है। उन्होंने जो कुछ दरियाफ्त किया उसने उन्हें हैरान कर दिया। एक शानदार सीना जो पेचीदा नक्शो निगार से आरास्ता और एक दूसरी दुनियावी चमक से चमकता है। अमीर ने सीना खोला, जिसमें सोना जेवरात नहीं बल्कि कदीम हिकमत के साथ कंधा एक तुमार था। इसमें हकीकी क़ियादत, इंसाफ और खुशहाली के राज पोशीदा थे। उन्होंने जिस खजाने की तलाश की वो मादी दौलत नहीं बल्कि इल्म और रोशन ख्याली थी। तुमार हाथ में लेकर शहजादा अमीर बगदाद शहर वापस आया। खौफनाक कब्र से उनके मुकाबले में हमेशा के लिए बदल गया। इसने अपनी हासिल करदा हिकमत को शेयर किया,
جس سے اس کی بادشاہی خوشحالی اور ہم آہنگی کے ایک نئے دور کی طرف بڑھ گئی۔ خوفناک قبر کا افسانہ شہزادے کی ہمت کا ثبوت بن گیا اور اس کا نام حکمت اور احسان کی علامت کے طور پر عمر بھر گونجتا رہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔